मजदूर की बकरा ईद। रिजवान बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा चाचा जी, मैंने आपको देखा नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत अब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, अब पहले से ठीक है। तुमने अपने अब्बू के जाने के बाद बड़ी हिम्मत से काम लिया, अकेले ही घर को और अपनी अम्मी को संभाल रहे हो। जी, अच्छा मैं चलता हूँ, काम पर भी जाना है। कल मिलता हूँ। रिजवान, उसकी उम्र 18 साल की थी जब उस पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। 2 साल पहले उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। रिजवान के अब्बू का इंतकाल होने की वजह से उसकी अम्मी की भी अब तबीयत खराब हो गई थी। उनका बचना मुश्किल था, पर रिजवान की देखरेख और दुआ से वो पहले से बेहतर हो गई थी। अब घर में वो दोनों ही बचे थे। रिजवान की अम्मी ने रिजवान की पढ़ाई को छुड़वा दिया था और वे सुबह को जल्दी उठता और घर के काम करता और नमाज पढ़ काम पर निकल जाता। ऐसे ही समय निकल जाता है। फिर एक दिन रिजवान, तू काम पर चला जा, मैं कर लूंगी काम। नहीं अम्मी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो, मैं कर लूंगा। या अल्लाह, मुझे उठा ले या पहले की तरह ठीक कर दे। मेरे बच्चे को कितना काम करना पड़ता है, थोड़ा सा भी वक्त उसको आराम का नहीं मिलता। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दे। इनके बिना घर सूना सूना सा लगता है। घर के सारे काम निपटा कर रिजवान काम करने के लिए घर से निकल जाता है। रिजवान लकड़ी का काम करता था। जिनके पास रिजवान काम करता था उनका नाम सलीम था। वो बड़े ही भले आदमी थे। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था उनके पास। रिजवान को मिलाकर उनके पास 20 मजदूर थे। रिजवान के अब्बू भी पहले यही काम किया करते थे। उनके इंतकाल के बाद सलीम भाई ने रिजवान को अपने काम पर रख लिया था। रिजवान अपने अब्बू की तरह बहुत मेहनती और ईमानदार था। कुछ दिन बाद बकरा ईद आने वाली थी। रिजवान चाहता था कि इस बार उसके घर में अल्लाह के नाम की कुर्बानी हो, इसलिए वे पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दवाइयों के खर्च और बाकी खर्चों के साथ ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। रिजवान, कहाँ खोया हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, बस कुछ सोच रहा था। क्या बात है बेटा, मुझे बताना। कुछ नहीं अम्मी, इस बार कुछ ऐसा करूँगा कि आपको मुझ पर नाज होगा। अरे मेरे बच्चे, मुझे तो तुझ पर हमेशा नाज है। तुझ जैसा बेटा तो नसीब वालों को मिलता है। रिजवान किसी भी तरह से इस बार बकरी ईद का त्योहार अपने घर में अच्छे से मनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने पास 3000 रुपए भी बचा कर रखे थे। फिर बकरा ईद से एक दिन पहले बकरा मंडी जाने के लिए वो तैयार होने लगा। रिजवान, कहाँ जा रहा है बेटा? तेरी तो आज छुट्टी है ना? जी अम्मी जान, छुट्टी तो है, बस एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जल्द ही आ जाऊंगा। कुर्बानी के लिए बकरा लाकर रिजवान अपनी अम्मी को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने उस वक्त अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद वो अपने घर से निकला, बकरा मंडी की तरफ जाने वाले ऑटो में बैठ गया और वो बकरा मंडी पहुंच जाता है। भाई साहब, ये बकरा कितने का है? ज्यादा महंगा नहीं है भाईजान, बस 5000 का ही तो है। बहुत अच्छा बकरा है, ले लीजिए। उसकी बात सुनकर रिजवान सोचने पड़ जाता है। मेरे पास तो बस 3000 रुपए है, अब मैं ये बकरा कैसे खरीदूंगा? या अल्लाह, मेरी मदद कर। बकरा मंडी में एक भी बकरा 5000 से कम का नहीं था, इसलिए रिजवान उदास होकर घर जाने लगता है और ऑटो में बैठ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ही उस ऑटो का अचानक से पिछला पहिया निकल जाता है और ऑटो का बैलेंस बिगड़ जाता है और ऑटो पलट गया। ऑटो के पीछे एक गाड़ी थी
जो ऑटो को बचाने के चक्कर में एक सड़क के किनारे खड़े पेड़ से जाकर टकरा गई। उधर ऑटो पलटने की वजह से रिजवान का सर चकरा रहा था, मगर उसके कोई चोट नहीं लगी थी। उसने खुद को संभाला और ऑटो में सवार बाकी लोगों की भी मदद की। अल्लाह का शुक्र है, किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई। तभी रिजवान की नजर कार पर पड़ी। वो फौरन उस कार के पास गया तो उसने देखा कार के अंदर उसकी उम्र का एक नौजवान लड़का है। एक्सीडेंट की वजह से उसके सर से काफी खून निकल रहा था और वे बेहोश था। रिजवान ने ज्यादा देर ना करके फौरन एक दूसरा ऑटो बुक किया और उसे नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर साहब, इन्हें बचा लीजिए। क्या हुआ है इन्हें? इनका कार एक्सीडेंट हो गया था और ये बेहोश हो गए थे। चोट तो तुम्हें भी आई है, तुम कार में इनके साथ थी क्या? नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बस जल्दी से आप इनका इलाज कीजिए। बेटा, इनके सर पर गहरी चोट आई है, पता नहीं जख्म कितना गहरा है। कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ पता चल पाएगा। तुम ऐसा करो कि डाउन पेमेंट 5,000 जमा कर दो। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। रिजवान गहरी सोच में पड़ गया। उसकी जेब में उस वक्त सिर्फ 3,000 रुपए ही थे, जो उसने बकरा खरीदने के लिए रखे थे। आपके मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं, ये उनका सामान है, इसको आप रख लीजिए। जी, शुक्रिया आपका। रिजवान ने जब उस लड़के का पर्स खोलकर देखा तो उसमें आईडी रखी हुई थी। आईडी से पता चला कि उस लड़के का नाम फैजान है। उस पर्स में 2,000 रुपए भी थे। रिजवान ने उन 2,000 में अपने 3,000 रुपए और मिलाए और काउंटर पर जमा कर दिए और वही बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर बाद, डॉक्टर साहब, अब कैसे हैं वो? ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम इन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आई, वरना जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम इस लड़के के परिवार के नहीं हो, इसलिए मैंने तुमसे बस टेस्ट के पैसे जमा करने के लिए कहा था। अब इस लड़के का ऑपरेशन कर दिया गया है। अब तुम्हें जल्दी से इस लड़के के घर वालों को ढूंढना होगा आगे की फॉर्मेलिटी के लिए। जी, मैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ। काफी देर सोचने के बाद रिजवान को एक तरीका सूझा और उसने फैजान के पास जाकर उसके फिंगरप्रिंट से उसका फोन अनलॉक किया और फिर उसने उस लड़के के फोन की लास्ट कॉल वाले नंबर पर कॉल किया और सारा हाल बता दिया। वो नंबर फैजान के दोस्त का था, जिसे उसने तुरंत फैजान के घर पर हादसे की खबर कर दी। कुछ देर बाद एक गाड़ी हॉस्पिटल में आकर रुकी। उसमें से सलीम भाई उतरे, जिनके पास रिजवान काम किया करता था। रिजवान, यहाँ क्या हो रहा है? और तुम्हारे सर पर ये चोट कैसी? सब ठीक तो है ना? जी, मैं तो ठीक हूँ, बस किसी का इंतजार कर रहा हूँ। एक भाईजान अंदर एडमिट है, उन्हीं की फैमिली आने वाली है। असल में फरमान सलीम भाई का ही बेटा था, जो कल ही दुबई से आया था। रिजवान ने फरमान को कभी पहले नहीं देखा था, इसलिए वो पहचान नहीं पाया कि वो सलीम भाई का बेटा है। सलीम भाई भी उस वक्त कुछ नहीं जानते थे। सलीम भाई ने अपने बेटे के एक्सीडेंट के बारे में रिजवान को बताया। फिर दोनों हॉस्पिटल के अंदर गए। वहां जाकर सलीम भाई को सारी सच्चाई पता चली। भाई साहब, आपके लड़के की जान बची है तो सिर्फ इस लड़के की वजह से। ये लड़का बहुत हिम्मत वाला है और नेक इंसान भी है। बिना जान पहचान के भी इसने अपनी जमा पूंजी लगा दी और खुद को छोड़कर आपके लड़के की मदद की। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हालत कुछ और होती। रिजवान बेटा, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊं? नहीं मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? एहसान तो आपका है मुझ पर। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी वहां आया और उसने काउंटर पर जमा कराए गए 5,000 का बिल की रसीद सलीम भाई को पकड़ा दी, जिसको देखकर वो सारी बात समझ गया और वे रिजवान से बोले, रिजवान बेटा, ये पैसे तुमने काउंटर पर जमा किए, पर अभी तो तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं मिली। जी, वो मैंने ये पैसे बचा कर रखे थे।
रिजवान की हिचकिचाहट और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सलीम भाई पूरी बात समझ गए और ड्राइवर से कहकर उसे उसके घर पर छुड़वाया। फिर उसी शाम रिजवान के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जी बताइए। जी, ये बकरा सलीम भाई ने आपके लिए भेजा है और कह रहे थे बकरा ईद पर कुर्बानी के बाद उनके बेटे के सलामती के लिए दुआ जरूर करना। उस बकरे को देखकर रिजवान की आंखों में आंसू आ गए और फिर सब ठीक हो गया और उसकी अम्मी ने बड़े दिनों बाद कोई त्योहार अच्छे से मनाया। सही मायनों में रिजवान ने जो कहा था वो कर दिखाया था और खुदा ने भी उसका साथ दिया। अम्मी को अपने बेटे रिजवान पर बहुत नाज हुआ